हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं राजेश वागानी। आज का ये हाउ टू ट्रेड बैंक निफ्टी एनालिसिस में मैं स्वागत कर। इस एपिसोड में हम मुख्यत्वे 3 पॉइंट पे बात करेंगे। पहला, सोमवार को 28 जून को कैसा रहा हमारा ट्रेडिंग, क्या हम उससे कुछ नई चीज सीख पाए वगैरह। और उसके बाद हम देखेंगे मार्केट के बारे में, हम प्रेडिक्शन या एनालिसिस करेंगे मार्केट कैसे रहे, जैसे हमने लिखा क्या 36,000 ब्रेक कर पाएगा या वो एक रेंज में रहेगा। क्योंकि आज यूएस मार्केट भी बहुत ही शानदार, उसने हायर हाई बनाया है आज, तो उसकी इंडियन मार्केट पे क्या इफेक्ट रहेगी ये देखेंगे। और फाइनली हमें ट्रेडिंग क्या करना है आज मंगलवार को, तो वो 3 पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं सीधे से, हम चार्ट पे चलते हैं। तो ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का जुलाई महीने का चार्ट है और ये फ्राइडे है और ये मंडे का डेटा है, किस हिसाब से उसने ट्रेड किया। तो देखते हैं फ्राइडे को, जैसे इसने पूरी बहुत ही एक छलांग लगाई थी यहाँ से हाई, और एंड में इसने डाउन दिया था। कल सोमवार को क्या रहा, पूरा दिन देखिए आप, इस दो जोन के अंदर ही रहा। और मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जोन हमने प्री मार्केट बनाया था, मार्केट खुलने से पहले ही बनाया है। ये सारे जोन तो हम कहीं लास्ट 2-3 वीक से हम वही के वही जोन लेके आ रहे हैं। ये एक नया जोन हमारा था और एक ऊपर का नया, ये दो जोन जो है हमारे लिए नए थे, कल के लिए, फ्राइडे के लिए भी नए थे। तो फ्राइडे को बनाए थे और उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो कल जैसे ही क्या ट्रेड हमारा बना था, तो बहुत ही मंडे का जो ट्रेडिंग था, बहुत ही एकदम जो कहते हैं ना सर के बाल खींचने वाला ट्रेडिंग था। अगर मंडे को किसी ने ट्रेडिंग किया है तो आने वाले जो भी मार्केट है उसमें वो बिंदास से ट्रेडिंग करेगा, पैसा बना पाएगा। क्या हुआ, मंडे को जैसे ही मार्केट खुला वो गैप अप के साथ खुला। हाँ, एक एनालिसिस से बात, क्योंकि इतने सालों से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं तो ये पता ही था कि ये ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस में ही जाएगा। फिर भी हम कह नहीं सकते, मार्केट है, भाव भगवान से, मार्केट जो करेगा हमको ऐसे ही जाना है। हमारा जो भी प्रेडिक्शन वगैरह जो भी है वो साइड में रख देना चाहिए। तो जैसे ही मार्केट खुला, देखे ऊपर खुला, गैप में आया, जोन में आया, और जोन से जैसे ही बाहर निकला हमको बाई करना था, तुरंत ही हमारा स्टॉप लॉस कर दिया। और फिर इसने क्या कहा, यहाँ पे सेल दिया, हमने सेल किया। फिर इस जोन में देखिए पूरा, हमने जैसे ही जोन में आया हमारा टारगेट अचीव हो गया, हमने बाई किया तो स्टॉप लॉस हो गया, हमने सेल किया तो भी स्टॉप लॉस हो गया। फिर नीचे आया, फिर हमने बाई किया, फिर क्या कर दिया इसने, स्टॉप लॉस। तो दिन भर हमारे इसी जोन के अंदर 3 स्टॉप लॉस हुआ। और फाइनली अगर आपने एक डिमोरलाइज हो जाते हैं ना दिन भर अगर स्टॉप लॉस हो रहा है तो, और फिर उसके बाद यहाँ से एक बाई किया तो फिर वो भी इसी रेंज के अंदर ही घूमता रहा। तो मोटा मोटा मार्केट जो है, तो फ्राइडे को जो एक रेंज इसने 2:30 2 बजे के बाद जो बनाई थी, तो उसी रेंज के अंदर मार्केट पूरा दिन घूमता रहा। आइए देख लेते हैं हमारी एक्सेल शीट है उसमें। तो पहले ही जैसा हमारा ये स्टॉप लॉस हो गया, उसके बाद हमको प्रॉफिट हुआ, फिर बैक टू बैक 3 हमारे स्टॉप लॉस हो गए। तो किसी ने अगर बंद कर दिया हो, देखिए ऐसा जब होता हमारा दिमाग काम नहीं करता और ऐसा बार बार हो जाए, तो नॉर्मली हमें सिस्टम बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल भी मार्केट रहेगा, आज नहीं है तो कल तो मार्केट रहेगा। तो अगर हम इमोशनली हैवी हो जाते तो हम ट्रेडिंग हम नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, अगर आपने लॉस लेके बंद कर दिया तो 82 पॉइंट का लॉस, ठीक है, चलिए 3 वीक से हम इतना बम्पर प्रॉफिट कर रहे हैं। हाँ, देखिए 3 वीक में हमने कितना प्रॉफिट दिया। ये पहला वीक जिसमें 1000 पॉइंट, दूसरा वीक, तीसरा, तो हमने 4700 का प्रॉफिट लिया। 4 लॉट में काम कर रहे तो हमने करीब करीब 4 लाख रुपीज, लास्ट सीरीज जो जून सीरीज है उसमें 3 वीक में हमने अर्न किया। तो आज अगर 80 पॉइंट ले गया तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद का लास्ट ट्रेड जो था वो हमने लिया है, तो उससे प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद करीब 2 बज चुके हैं, तो 2 बजे बाद नॉर्मली हम ट्रेडिंग नहीं लेते। तो यहाँ पे जो भी 100 पॉइंट्स मिल रहे थे, टारगेट तो नहीं मिला पर 100 पॉइंट मिल रहे थे तो लेके निकल जाना चाहिए। फिर 2 बजे तो उसके बाद फिर मार्केट देखिए गया कितना बढ़िया हमारा जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है, फिर से ऊपर आ रहा है और ये कर रहा है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा मंडे का था। बहुत एक लिमिटेड रेंज में ही मार्केट पूरा दिन घूमता रहा। स्वाभाविक है हमारे स्टॉप लॉस वगैरह होंगे ही, मार्केट को ट्रेडिंग होना चाहिए तब हम कुछ प्रॉफिट कर सकते। तो चलिए, ये हो गई मंडे की बात। आते हैं एनालिसिस करते हैं कि कल, मतलब आज, चलिए एनालिसिस करते हैं कि आज मार्केट क्या करेगा। तो देखिए, आगे का भी अगर डेटा देखिए तो ये बैंक निफ्टी का फर्स्ट वीक का डेटा है ये।
ये देखिए बैंक निफ्टी का 1 जुलाई की एक्सपायरी का है, ऑप्शंस का डेटा है और उसका एनालिसिस करते हैं तो मार्केट क्या बना रहा है अभी। देखिए कल भी मार्केट एक रेंज में रहा। आज जैसे मैंने कहा यूएस मार्केट सारे पॉजिटिवली बंद हुए हैं, तो इसकी इफेक्ट हमारे मार्केट पे भी होगी, तो हमारा मार्केट भी हो सकता है बुलिश साइन में जाएगा। तो उतना भी बुलिश मत होइए अभी। मेरा जो अपना एक एनालिसिस जो है, ये डेटा देख के भी जो एनालिसिस कर रहा हूँ यही कर रहा है। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। मार्केट क्या करने वाला है, तो यहाँ पे हमने जो कहा है वो मार्केट रेंज में ही रहेगा। और क्या 36,000 को ब्रेक करेगा। हमें जो लगता है ये डेटा देख के मार्केट अभी भी 36,000 को ब्रेक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए कल मार्केट ने क्या किया, ये 3550 में कल यूज पोजीशन बनी है, तो ये देख के तो लगता है कि बैंक निफ्टी को नीचे जाना चाहिए। पर जैसे ही अगर ग्लोबल जो इंडिकेशन मिल रहा है उससे अगर ऊपर खुलता है मार्केट, तो ऊपर जाएगा, पर ऊपर टिक नहीं पाएगा। और ऊपर कहां तक जाएगा, तो 836। तो 36 की भी हमारे पास हैवी रेंज है। यहाँ पे भी सारे देखिए, यहाँ पे कॉल राइटिंग हुए हैं। तो ऊपर जैसे ही जाएगा उसको बहुत ही भारी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। और 36,000 को ब्रेक करने के लिए इसको तो बहुत मेहनत। तो इस वीक के लिए कोई उम्मीद अभी तो ये डेटा देख के नहीं लग रहा कि वो 36 को ब्रेक करेगा, तो मार्केट रेंज में ही रहेगा। तो 36 अगर मार्केट गैप के साथ ऊपर खुलता है, ऊपर भी जाता है, अगर 36 से 5 जाता है तो आराम से आपको एक 35,000 का पुट है वो करीब 100 के आसपास मिल जाएगा आपको। तो वो ले लेना चाहिए, या तो नीचे का जो भी पुट ले लेना चाहिए। इंट्राडे पोजीशन की मैं बात, तो आराम से आपको 20-30% का प्रॉफिट तो मिल सकता है। हाँ देखिए कैसे, मतलब मार्केट अगर स्टार्टिंग में सुबह में ही अगर चला जाता है तो एट द डे एंड ऑफ द डे जाएगा, तो फिर वो इतना मूवमेंट हमको नहीं मिल पाएगा। तो ठीक है, ये एक एनालिसिस हमारा है। नीचे 34 है, तो 34 टू 36 इस एक्सपायरी के लिए रेंज बन रहा है अभी। पर्टिकुलरली फॉर इस वीक के लिए 35 जो है वो पावर आउट रहेगा, उसके ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, नीचे जाएगा तो ऊपर आएगा। तो 35,500 के आसपास मार्केट घूमता रहेगा। तो कल ऊपर भी जाता है तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं है कि मार्केट ऊपर टिक पाएगा। ट्रेडिंग कैसे करेंगे, तो चार्ट हमारे सामने है। इस जोन के जैसे यहाँ अंदर खुलता कुछ करता हम नहीं करेंगे, जैसे जोन के ऊपर जाएगा करीब करीब जोन के पास खुलना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो बाय करेंगे, अगर यहाँ से नीचे आएगा तो सेल करेंगे। जोन ऑलरेडी हमारे पास बने हुए हैं और उस हिसाब से हम ट्रेडिंग करते रहेंगे। चलिए, तो बहुत उम्मीद नहीं है आज मार्केट की कि बहुत रेंज में रहेगा, पर हाँ ये है कि आज मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ। क्योंकि कल पूरा एकदम शांत था, तो आज वो थोड़ी धूम धड़ाका करेगा। अगर ये जोन किसी को भी चाहिए तो आपको मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे भी दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो अगर आप ईमेल करेंगे तो आपको जो ये जोन है तो उसके जो लेवल्स है तो ईमेल में आपको मैं भेज दूंगा। जो नए लोग अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि आपको रेगुलर नया अगर वीडियो जैसे है तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। चलिए मैं समाप्त करता हूं, कल मिलते हैं फिर नए एनालिसिस के साथ। बाय बाय, टाटा, सेफ ट्रेडिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।